बालासुर की जय हो, महाराज बालासुर की जय हो, महाराज बालासुर की जय हो। तेरी जान हो, मैं तेरी जान हूँ। बोल महाराज तू हमारी जान नहीं तो आई हूँ। बोल कैसे? महाराज यह पर्जा जौन है तुम्हारी यह लड़कन के समान है और ये लड़का तुमका अब जान नहीं कहे तो का कहे तुम जाने तो हो। हमरे सबकी हर बात पे यहाँ तुम अमल करते हो तो हमरे लिए तो भाई जान ही हो। दरबारी हमारी महतारी मैं तेरी महतारी हूँ। बोल मैं तेरी महतारी कैसे हुआ? हर बात पर भाई मारो ना हम आज ही रात भर हम खत्म हो जाए। मैं तेरी महतारी हूँ। बोल महाराज तुम महतारे तो आई हो प्रजा के यहाँ लड़कनी तना तुम अगर मानती हो तो ही तुमका महतारी बाप तना नहीं मनी है तो कहाँ मनी आए। तू मेरा पुराना द्वारपाल है इसलिए तुझे क्षमा करता हूँ और तू ये भी जानता है मैं भगवान भोलेनाथ का अनन्य भक्त हूँ। इसलिए कुछ समय के लिए कुछ दिनों के लिए भगवान भोलेनाथ की अखंड तपस्या करने के लिए मैं हिमालय की तरफ जाना चाहता हूँ। अच्छा तो महाराज तलक मेरे लिए क्या क्या है? सब तलक भगवान भोलेनाथ की अखंड तपस्या करके भगवान भोलेनाथ से अनेकों प्रकार के वरदानों को प्राप्त करके वापस ना जाऊं तब तक हमारे इस स्वरूप की देखभाल जैसी आज्ञा महाराज। हमारे दरबार में कोई भूखा प्यासा ब्राह्मण याचक साधु संत आता है तो उसे भोजन करा के और दान दक्षिणा दे करके विदा किया जाए। ठीक महाराज कोई भी भूखा याचक आएगा उसे भोजन भाव करा के उससे दान दक्षिणा लेकर के ही विदा करूंगा। अरे हेलो और जो श्रद्धालु भक्त खड़े हैं उनसे हम बार बार निवेदन कर रहे हैं। हमारी कमेटी बार बार आग्रह कर रही है कि आप लोग बैठ जाएं अन्यथा पीछे खड़े हो जाएं। भाई जो लोग पीछे वह ठीक है। आप लोग बैठ जाएं महान दया होगी। धन्यवाद। द्वारपाल उन्हें दान दक्षिणा दे करके ही विदा करना। ठीक महाराज हमने सोचा कि आपने कहा दान दक्षिणा लेके विदा करना। तू पागल है। नहीं इस कार्य में जरा भी गफलत हुई मैं तुम्हें मृत्यु दंड दूंगा। नहीं महाराज ऐसा चांस मैं कभी दूंगा ही नहीं। मैं चला भगवान भोलेनाथ की अखंड तपस्या करने के लिए। मैं चला आपके दरबार को। जय शंकर जय महाराज। आज महाराज हमारे भोलेनाथ की तपस्या करने के लिए गए हैं तब तक भगवान भोलेनाथ के ही नाम का गुणगान करते हैं। हरि बम बम भोले महाराज रखो भक्तों की लाज महादेवा नाथ कैसे करूं तेरी सेवा। बम बम भोले महाराज रखो भक्तों की लाज महादेवा नाथ कैसे करूं तेरी सेवा।
ओम शिवाय नमः। जी क्या मुझे लग रहा है हमारे स्वामी का भक्त कोई हमारे स्वामी को याद कराए, इसलिए मैं अपने स्वामी को जगा दूं। उठो स्वामी। नमः शिवाय। ओम शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कहो देवी पार्वती, आखिर तुमने हमें समाधि से क्यों विचलित किया? हे स्वामी, देखो आपका भक्त कोई तुम्हें याद कर रहा है। देवी, हाँ तुमने ठीक ही कहा है, हमें कोई भक्त याद कर रहा है। हाँ सर, परंतु उस भक्त के पास में हमें चल करके उसके हृदय के विचारों को जानना चाहिए। चलो सर, कि आखिर वो हमारी क्यों तपस्या कर रहा है। चलो सर। ओम नमः शिवाय। ओम शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बोलो स्वामी। देखो हमारी तपस्या में किस प्रकार से लीन है। आज इसे पूरे 1000 वर्ष हो गए हैं। क्या स्वामी? 1000 वर्ष? हाँ, पर शायद तुम्हें ये नहीं ज्ञात है ये कौन है। कौन है? मैं नहीं जानती हूँ इनको। देवी पार्वती, ये सोनपुर नरेश महाराज बलि का पुत्र बाणासुर है। क्या? बाणासुर है स्वामी। हाँ, अब ये हम नहीं जानते हैं ये हमारी तपस्या किस लिए किया है, इससे पूछना चाहिए। ठीक है स्वामी। उठो भक्तराज, हम तुम्हारी श्रद्धा भक्ति से अति प्रसन्न हुए और कैलाश पर्वत से चल करके तुम्हें दर्शन देने के लिए आए हैं। बोलो तुम्हारी क्या इच्छाएं हैं। उठो भक्तराज, उठो। ये मैं क्या देख रहा हूँ? मैं कोई स्वप्न देख रहा हूँ। भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती या प्रत्यक्ष रूप में देख रहा हूँ। भक्तराज, ये तुम क्या कह रहे हो? स्वप्न नहीं, तुम कोई स्वप्न नहीं देख रहे हो। तुमने हमारी अखंड तपस्या करके मुझे प्रसन्न किया है, इसलिए हम दोनों प्राणी तुम्हें दर्शन देने के लिए आए हैं, और वो भी प्रत्यक्ष रूप में तुम्हारे सामने खड़े हैं। क्या भोलेनाथ हमारी अखंड तपस्या से प्रसन्न होकर देवी पार्वती के साथ चलकर हमें प्रत्यक्ष रूप में दर्शन दे रहे हो? अवश्य भक्तराज। तो इस बाणासुर का कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार है। सर्वदा सुखी रहे मेरा भक्त बाणासुर। हे सोनपुर नरेश बाणासुर, तुमने अखंड तपस्या करके मुझे प्रसन्न किया है, इसलिए हम तुम्हें दर्शन देने के लिए आए हैं और तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। बोलो भोलेनाथ। कि हे भक्तराज खुश हो तुम पर, तेरी इस अभिचल भाती
भक्ति पर इस श्रद्धा पर इस संयम पर इस भक्ति पर इस शक्ति पर भक्ति पर इस संयम पर इस शक्ति पर भक्तराज, तुम्हारी श्रद्धा भक्ति से हम अति प्रसन्न हुए। कैलाश पर्वत से चल करके हम तुम्हें दर्शन देने के लिए आए हैं, परंतु ये बोलो आखिर तुमने इतनी कठिन तपस्या किस लिए किया है? तुम्हारी क्या इच्छाएं हैं? भोले शंकर बाबा मेरे प्रणत पाल सर्वे शरणागत की लाज है, तुमको सदा है। भोलेनाथ, बोलो महाराज, मैंने आपके अखंड तपस्या किया है, जानते हो भोलेनाथ किसी? बोलो भक्तराज, आखिर तुमने इतनी कठिन तपस्या मेरी किस लिए किया है? मैंने किस लिए किया है सुनो भोलेनाथ। कहो महाराज। भोले शंकर बाबा मेरे अब रक्तदान अभी लाता है। भोले शंकर बाबा मेरे अमृत दान अभिलाषा है, जीतो जिससे सुर मंडल को दीजिए मुझे ये आशा है। जीतो जिससे सुर मंडल को दीजिए मुझे ये आशा है। भोलेनाथ, हमारी अखंड तपस्या से अगर आप प्रसन्न हैं, माता पार्वती के साथ चलकर मुझे वरदान देने के लिए आए हैं, तो हमें भोलेनाथ अमर कर दो, अमर। बाणासुर, वैसे तुमने मेरी अखंड तपस्या किया है, तुमने वरदान अमृत का मांगा है, तो इस अमृत वरदान को हमें तुम्हें देना चाहिए, परंतु ये वरदान हम तुम्हें नहीं दे सकते, क्योंकि बाणासुर तुम्हें ज्ञात होना चाहिए अमृत का वरदान देना हम देवताओं को वर्जित है। भक्तराज, इस वरदान को छोड़ करके जो भी तुम्हारी इच्छा हो वो मांग सकते हो। वाह भोलेनाथ वाह, अभी तो कह रहे थे भक्तराज उठो वरदान मांगो, हम तुम्हारी अखंड तपस्या से प्रसन्न हैं। जब मैंने इच्छा को प्रकट किया तो आप देने से इनकार कर गए, ऐसे तो भक्त का विश्वास ही टूट जाएगा भोलेनाथ। अब मैं कैसे विश्वास करूं? जो मैं मांगूंगा मुझे अवश्य मिलेगा। बाणासुर, बोलो आखिर फिर तुम्हें कैसे विश्वास होगा कि जो तुम मांगोगे हम तुम्हें देंगे? भोलेनाथ, अगर हमें आप देना चाहते हैं तो पहले 3 वचन दे, या तो कोई सौगंध खा जाए। बाणासुर, तुमने मेरी अखंड तपस्या किया है, हम तुम्हें वरदान अवश्य देंगे। अमृत वरदान को छोड़ करके जो भी तुम मांगोगे वो हम तुम्हें वरदान देंगे। रही बात त्रिभाषा की, तो लो हम तुम्हें 3 वचन देते हैं। हे भक्तराज, मैं तुम्हें 3 वचन देता हूँ, जो भी तुम मांगोगे वो पाओगे, जो भी तुम मांगोगे वो पाओगे, जो भी तुम मांगोगे वो पाओगे। वाह भोलेनाथ वाह, अब मुझे पूर्ण विश्वास हुआ, जो मैं मांगूंगा अवश्य मिलेगा। बोले भक्तराज,
तो सुनो भोलेनाथ, मुझे एक नहीं, दो नहीं, मुझे कई वरदान चाहिए। अरे भक्तराज, जो भी तुम्हारी इच्छा हो कह सकते हो कि मांगो मांगो, दिल से मांगो, क्या इच्छा आज तुम्हारी है। खुशी आज त्रिपुरारी है। दिल की खोलो मुख से बोलो, खुशी आज त्रिपुरारी है। भक्तराज, आज हम तुम्हारे पर इतना प्रसन्न हैं कि जो भी तुम मांगोगे वो हम तुम्हें देंगे। तो सुनो भोलेनाथ, मैं क्या चाहता हूँ। कहो भक्तराज। मेरी सेना, मेरी नगरी, मेरे कुल के अधिनायकी हो। कुल के अधिनायक हो। आपात समय जब ध्यान करूं तो आकर वही सहायक हो। आपात समय में ध्यान करूं तो आकर वही सहायक हो। हमारी सेना की, हमारे इस नगर की आपको रक्षा करनी होगी भोलेनाथ। बाणासुर, तुम्हारा कथन तुम्हारे लिए सत्य हो। और जिस वक्त हमारे ऊपर आपातकाल कोई संकट आता है, मैं आपका ध्यान धरूंगा, तत्काल आप पर वहीं पर आप मेरी रक्षा करोगे। एवं वस्तु ऐसा ही होगा बाणासुर। मुझे और वरदान चाहिए। तो हो बाणासुर, आप क्या चाहते हो? मेरे बल को अक्षय कर दो, मेरे बल को अक्षय कर दो, या मेरी देह अमर कर दो। मेरे बल को अक्षय कर दो, या मेरी देह अमर कर दो। हे महामहिम है अखिलेश्वर, सेवक तुम महामहिम है अखिलेश्वर, सेवक तुम कर दो। मुझे इतना बल दे दो, मुझे इतना बल दे दो कि इस संसार में किसी के पास न हो। मेरे बल को अक्षय कर दो, या इस मेरी देह को अमर कर दो। हे महामहिम, हे अखिलेश्वर, अपने इस भक्त बाणासुर को लोके सर कर दो।
तथास्त, ऐसा ही होगा महाराज। मुझे और वरदान चाहिए। कहो महासुर, आप क्या चाहते हो? धन दो, बल दो, यश दो, रस दो, ये भूतेश्वरी प्रधान दो। धन दो, बल दो, यश दो, रस दो, हे भूतेश्वरी प्रथाएं दो। दे दो मुझको सर्वस्वरूप, सेवक को साहस कर दो मुझको सर्वस्वरूप, सेवक को साहस भोलेनाथ, मुझे इतना धन दो संसार में किसी के पास न हो। मुझे इतना बल दो, कोई भी योद्धा, कोई भी राजा मुझसे युद्ध में विजय न पा सके। धन दो, बल दो, यश दो, मेरी कीर्ति का पताका चारों दिशाओं में लहराए। मुझे भोलेनाथ अपने इस भक्त बाणासुर को एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, 10 नहीं, 1000 भुजाएं प्राप्त कर। एवं मस्तु, ऐसा ही होगा महाराज। वाह भोलेनाथ वाह, मैंने जैसा सुना था वैसा ही पाया। अब अपने इस भक्त बाणासुर को चलने की आज्ञा दो। भोलेनाथ अंतर ध्यान हो गए। अब हमें अपने नगर की तरफ प्रस्थान करना चाहिए। जय शंकर। मेरा दरबार इस वक्त बंद है, इसका कारण क्या है? सुनो, आप लोग शायद हमको जानते नहीं हैं। मैं यहाँ का लालू प्रसाद रेलवे मंत्री बोल रहा हूँ। हमारी बात ध्यान से सुनना। अगर आप लोग हमारी बात को मानते रहे तो सबको एक एक रेल दूंगा, और अगर हमारी बात से आप लोग सहमत नहीं रहे तो एक एक करके मैं सबको पेल दूंगा। ये लालू प्रसाद रेलवे मंत्री का वादा है। मेरा एक तुच्छ नौकर, वो भी मेरे राज सिंहासन पर, इसने बैठने की जरूरत कैसे किया? अबे द्वारपाल, कौन है रे? मैं लालू प्रसाद रेलवे मंत्री बोल रहा हूँ। मुझसे ऊंची आवाज में बात करने वाला तू कौन है रे? द्वारपाल, अबे बोल, तू मेरे सिंहासन पर बैठने की हिम्मत कैसे किया? बोल। महाराज, हमार तन क्यों गलती नहीं है महाराज, हमका माफ कर दो महाराज। सिंहासन पर बैठ करके सपन देखता है। महाराज, बात रहिया, तुम चले जो तपस्या करे। अब यहाँ घर में हम बचे न क्या, तो हम मन में सोचा ना हो, चलो महाराज क्या तले सिंहासन साफ कर दी जाए। महाराज हम चढ़ गए,
वही की साफ सफाई करे लगे। महाराज तुम्हारे सिंहासन पर जैसे हमारा हाथ पहुंचा, तुम्हारे सिंहासन महाराज इतना लोला बोला, इतना लोला बोला, हमार मन भोला उतना को मुँह बैठ गई। अब जैसे हम सिंहासन पर बैठ पाए महाराज तक हमारे नींद आ गए और पता नहीं हम का बर रहा लगे। तो स्वप्न देख रहा था, महाराज बहुत बड़ा मंत्री विधायक बना था। कौन मंत्री महाराज? हट मूर्ख का, आज के बाद ऐसी गलती अगर किया तो तेरा इस सर धड़ से अलग कर दूंगा। नहीं भाई महाराज। द्वारपाल, हाँ महाराज। मैं भगवान भोलेनाथ के अखंड तपस्या करने के लिए कुछ समय के लिए एकांत में गया था। 1000 वर्ष तपस्या करने के पश्चात भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए, अच्छा, जिनसे मैंने अनेकों प्रकार के वरदानों को प्राप्त कर लिया है। जैसे कि अथाह बल, अथाह धल, 1000 भुजाएं। द्वारपाल, महाराज हमारी समझ में आता है भगवान भोलेनाथ का वरदान सत्य होने लगा है, मतलब क्योंकि मेरी भुजाएं फड़कने लगी हैं। इन भुजाओं में ताकत बढ़ रही है, यही चाहता हूँ किसी से युद्ध करूं। द्वारपाल, हाँ महाराज। ये भुजाएं क्यों फड़क रही हैं? अरे यो तुम क्या कहा महाराज? अरे भाई द्वारपाल, इन भुजाओं की ताकत छीन कर मुझसे युद्ध करके महाराज द्वारपाल भगा तो मार दूंगा। तत्काल मेरे पास आ, इन बाहों में खुजलाहट बढ़ रही है। ओहो भगा क्यों बोल? अगर तुम्हारे वाहन में खजुली हो तो भाई हमसे दूर रहो, क्योंकि यह खजुली होती है ले धगनी महाराज। द्वारपाल, ताकत बढ़ रही है, यही चाहता हूं मैं युद्ध करूं। अरे दादाजी, ओहो द्वारपाल, तत्काल अरे रुको महाराज। तैयार हो जा। महाराज ओहो कुछ बुलाए ना देवता भाई का। द्वारपाल, तैयार हो जा। रुक जाओ, रुक जाओ महाराज। फिर कोई उपाय बतलाओ, मैं किससे युद्ध करूं? रुक जाओ, रुक क्या भैया, ये कहूँ सिमरा की बिरवा लाग। हाँ महाराज चलो पाछे चलो, बोल कहाँ? पाछे से हमारे की बिरवा लाग वहां में रगड़ दिया चलो सब खसाओ खजुली शांति हो जाए। फल के कारण खुजलाहट हो रही है, तैयार हो जा मरने के लिए, या तो कोई उपाय बतला। महाराज महाराज हमारे आत्ती औकात कहा जो हम तुमसे लड़ाई करीबा। महाराज चलो चला जा कोनो राज पर चढ़ाई की जाए, वही राजा के यहाँ मारी लतियाए दे, वही राज छीन ले, एकदम खजुलाहट शांत करो। द्वारपाल, ये तो उपाय तूने सत्य बतलाया। भगवान भोलेनाथ के बल से हम सारे भूमंडल पर भ्रमण करेंगे, चलो सारे राजाओं को भुजाओं के बल से पराजित करेंगे और सारे भूमंडल पर विजय का डंका बजाएंगे। चलिए महाराज। चल किसी राज पर चढ़ाई करते हैं। महाराज महाराज जी आगरा जी है,
कौन से राज है? चलो बबुरी गांव के चला जाए। अरे तत्काल चल। बबुरी गांव चलो, हुआ मिर्ची लाल दादा हैं, उनसे चलो लड़ाई करा जाए, उनका घर बकरी सब छीन ली जाए। ये कौन से राज है? यही का तो महाराज हम जनता नहीं है। आवाज लगाओ और ललकार लगाओ। पहले तू युद्ध करेगा, तत्पश्चात मैं करूंगा। महाराज हमारे युद्ध करे फिर ताब नहीं रही गए। तो फिर मुझे बता। हाँ तुमका बता। लगाओ ललकार। हे महाराज कितनों किनारे को किनारे को है कोई? कौन है यहाँ का राजा? मेरे सन्मुख है और अपना मुझको परिचय बतलाए। कौन है रे मेरे राज पे आके ललकार लगाने वाला? तू कौन है रे? मुझसे पूछ रहा मैं कौन हूँ? मेरे राज पे आके ललकार लगा रहा, मुझसे पूछता कौन हूँ? हाँ तुम कौन हो बोलो। मेरा परिचय जानना चाहते तो सुनो। मैं तुम्हारा परिचय जानना चाहता हूँ। और ये चंदनपुर राजधानी है और है चंद्रसेन मम नाम मेरा, है चंद्रसेन मम नाम मेरा। तुझको एक बार पाल मालूम नहीं, है बहुत कठिन संग्राम मेरा। और तुझको ये तो मालूम नहीं, है बहुत कठिन संग्राम मेरा। ये चंदनपुर राजधानी है, मेरा नाम चंद्रसेन सिंह है। बोलो किस कार्य के लिए आए हो? चंद्रसेन सिंह, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्या कहना चाहते हो? आप अपने इस राज्य को छोड़ करके यहाँ से भाग जाएं। क्या? हाँ, मैं अपनी राज छोड़ के भाग जाऊं? और अपन यह राज अपन मेहरुआ सब हमका दे जो तुम्हें चुप! नारा कहीं का। नहीं हो। हम अपनी जीते जी अपनी राज को छोड़ देंगे, किताब ये नहीं हो सकता। अब है छोड़ के हो या कई मारम हमारे तुम्हारे? हाँ, न जाने कतने गाफिल पड़वा डार। चुप! चल फिर तैयार हो, चली हो। युद्ध करेगा? भाई हमको लागत भैया बहुत खराब हो गई, इतने झगड़ा करे पास हमारी कोई बा। महाराज, ओ महाराज, चंद्रसेन सिंह आई, चंदनपुर राजधानी आई, और जब इनके कहने पर राज लाओ जाओ तो कह लगना है। जब तुम्हारा नाम बताएं तो तुम कहा तनी गाड़ी दी से है यूं, तो हम कहा बताएं। क्या रे? ये अपनी राज मेरे हवाले कर दे और तत्काल यहाँ से चला जा। नहीं, ये तो किताब नहीं हो सकता। अपनी राज हम जीते जी नहीं छोड़ सकते हैं। परंतु आपका नाम क्या है? मेरा नाम, मैं सोनितपुर नरेश बड़ा सुर। वो सोनितपुर बड़ा सुर, तुमको तो मालूम होना चाहिए, जिन पगों से तुम आए हो उन्हीं पगों से वापस चले जाओ। मैं अपनी राज किताब नहीं छोड़ सकता। मैं वापस चला जाऊं? हाँ। अरे तू क्या है? मैं चाहूं तो तुझे समाप्त भी कर सकता हूं, परंतु तुझे हम समाप्त नहीं करेंगे। हम थोड़ा समय देते हैं, सोच लो। नहीं, मैं किताब राज को नहीं छोड़ सकता हूँ। सुनो राजन, और मैं वो हूँ सागर बढ़ाए अगर तो पले काल उमड़ाएगा, और पले काल उमड़ाएगा। और मैं ज्वालामुखी सयल हूँ, फूटा तो जग जल जाएगा। और मैं ज्वालामुखी सयल हूँ, फूटा तो जग जल जाएगा। बाणासुर, हम तुम्हें अभी समझा रहे हैं, तुम वापस चले जाओ। हाँ, अपनी राज को किताब नहीं छोड़ सकते। एक तुच्छ राजा और एक पहाड़ से टक्कर। अरे अवश्य तू अपने तबाही के बीच बोता है, अवश्य तू अपने तबाही के बीच बोता है।
मुकाबिल में कभी तूफान के तिनका भी होता है। संभल जा, अब नतीजा तो इसका बुरा होगा। समुद्र के मुकाबिल में अगर चींटी हो तो क्या होगा? वाह बारासुर, तुझको अपने बल पे बड़ा अभिमान है। तैयार हो जा मरने के लिए। बारासुर, हम युद्ध तुमसे तो अवश्य करेंगे। तुमको तो बहुत घमंड है इस बात का। और वरदान मिला है शंकर का, और जिस पे इतना इतराता है, और जिस पे इतना इतराता है, मुझको ये तो मालूम हुआ सरकाल तेरे मर आया है। और मुझको ये तो मालूम हुआ सरकाल तेरे मर आया है। ए बारासुर, तुझे वरदान क्या शंकर क्या मिला? तुझे बड़ा घमंड है अपने पर। चल फिर देखता हूँ कौन बलवान है। तैयार हो जा। चुप! द्वारपाल, तू इससे युद्ध कर सकता है? हट कायर कहीं का, मैं समझ सकता हूँ। चल तैयार हो जाओ। चल तैयार हो जा। जय शंकर। ये क्या है? तूने मेरा अस्त्र काट दिया, मैं तुझसे माल्य युद्ध करूंगा। चल तैयार हो जा। द्वारपाल, अब वो मर गया, मरे को मारता है। अब कभी मना ना तो हमारी और पीछे तरफ। उठाओ इसे और किसी खंडक में डाल दो। अरे ये बड़ा रहते सियार कुत्ता नोटी खा दी। ठीक है, इस रात पर तो अपना अधिकार हो गया। अब कल दूसरी रात पर जारी करते हैं। चलो महाराज आओ। ये कौन सी रात है? मैंने महाराज ये कौन राजी है? ललकार लगाओ, कोई तो पूछे हूँ। अभी देखता कौन सा राजा है। कोई तो पूछे हूँ। हेलो भैया, हेलो, अरे भैया कोई है? भैया, हाँ भैया। क्या कौन बात है? हम भैया भैया कह रहे हैं, तुम कान हमारे खाए जा रहे हो। दूर से हटो, अंडू बकरा का दाढ़ी भी हो। हटो इससे। दाढ़ी कटवा, पैसा नहीं है का? चल बतला क्या काम है? मैं पैसा ना हो ले ले, दाढ़ी बनवा ले। पैसे हैं, मुझको दाढ़ी रखाने की शौक है। अच्छा यूँ कहते रहा या कौन राजी है भैया? राज, हाँ, राज जान के क्या करेगा? जरूरत है तो लोग। जरूरत है हाँ तो सुनो हाँ बताओ। कि मैं फिर सिंहपुर में रहता हूँ और फिर सिंह नाम हमारा है। मैं फिर सिंहपुर में रहता हूँ और फिर सिंह नाम हमारा है। तुमको ये बारे मालूम नहीं, मेरा संग्राम करारा है। अरे तुमको तो सारी पाली मालूम नहीं, मेरा संग्राम करारा है। अरे द्वारपाल, मैं वीर
सिंहपुर का नरेश धीर सिंह हूँ, धीर सिंह। यो बताओ, बोलो। हम तुमने नाव पूछित रहा कि करारा परारा पूछित? अरे मेरा नाम, मैं वीर सिंहपुर में धीर सिंह, मैं यानी युद्ध में अनपुर रहता हूँ। और तू ये बतला मेरे राज दरबार में किस लिए आया हुआ है? मैं यहाँ इसलिए आया हूँ। इसलिए क्या बताइए थे, क्यों बहु मार डर रहा है बेचारा? क्यों कह रहा है भैया? बोलो। तुम यहाँ तेरे तो चले जाती हो। इसलिए हाँ? इसलिए कुर्सी पर हमका बैठे जो। ये कदम नहीं हो सकता है। आप जहाँ से आए हैं वापस पुनः वापस चले जाओ। ए राजन, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, शायद आपको ये नहीं मालूम कि मैं कहाँ से आ रहा हूँ। कहाँ से आ रहे हो? मैं सोनितपुर से आ रहा हूँ और महाराज बाणासुर का मैं द्वारपाल हूँ। तो यहाँ हमारे क्या महाराज बाणासुर ने भगवान भोलेनाथ की तपस्या करके अनेकों वरदानों को प्राप्त किया है और उनके भुजाओं में खुजलाहट शांत उत्पन्न हो चुकी है। और मैं यही चाहता हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ, ये राजपाट मुझे दे दो, वरना खुजली तुम पे शांत हो जाएगी। द्वारपाल, हाँ, तो खुजली मिटाने के लिए मेरे राज दरबार में आए हो, तो ये कदम नहीं हो सकता है। जाओ अपने राजा से कह दे पुनः मेरी राज छोड़कर वापस चले जाएं। मैं अपनी नगरी कदम नहीं छोड़ सकता हूँ। चुप रह अपनों। बोलो। आप हैं श्रीमान बबलू ड्राइवर, बबलू ड्राइवर, इनके करकमलों द्वारा 10 रुपए का पुरस्कार चलती हुई सीन पर। और आप हैं श्रीमान प्रदीप बबरी की तरफ से, प्रदीप बबरी की तरफ से 10 रुपए का पुरस्कार चलती हुई सीन पर पार्टी की तरफ से कोट सा धन्यवाद। नहीं मानोगे? कदम नहीं हो सकता है। शायद तुम हमारी वीरता के बारे में अभी जानते नहीं। अरे तो अपनी वीरता बतला दे, क्या खड़े खड़े कर रहा है? अगर मेरी वीरता सुनोगे ना तो पानी छोड़ने लगोगे। चलो बता दूं? अवश्य बतला दे। हाँ, से कह रहा है, बतला दे अपने वीरता के बारे में बोल। हम कहीं ना सुनो यार तो चले जाती हूँ। अरे सुना दे, बतला दे, मैं भी तो जानू तू कैसा वीर है। अब है मुंह तक बगी हो यार। अरे तू बोल, हैं? अवश्य बतला दे। वो पल है मेरी कलाई में, इस कलाई में, वो पल है मेरी कलाई में, मैं आग लगा सकता हूँ दिया सलाई में। अरे ये क्या कह रहे हो द्वारपाल? मैं दिया सलाई में आग लगा सकता हूँ। अरे दिया सलाई में तो बच्चे लगा सकते हैं। अरे लो, तुमको चला जाता। ये कैसा वीर है? मैं इससे भी बड़ा वीर हूँ। बतला दे। रूखा सूखा पापड़, रूखा सूखा पापड़ एक मुक्के से फोड़ दूं और जिस गली में कुत्ता भौंके उस गली को जाना छोड़ दूं। वाह, इतने बड़े वीर हो, जिस गली में कुत्ता भौंके तो अपना रास्ता छोड़ करके भाग जाते हो। मैं रास्ता उन कुत्तों के कारण नहीं छोड़ता हूँ, इसलिए मैं रास्ता छोड़ता हूँ उन 14 इंजेक्शनों के लिए जो कुत्ता काटने के बाद में 14 इंजेक्शन तोंदे में लगते हैं। मैं उनसे बहुत डरता हूँ। ये भी बात तुम्हारी बहुत ठीक है। हाँ, और कितने बड़े वीर हो? और ना सुनती हूँ तो नहीं कर रहा है। बतला दो। पता है जय नहीं मनी, अवश्य बतला दो। उड़ते हुए जहाज का जो ऊपर उड़ा, उड़ते हुए जहाज का पंखा उतार लूं और पानी में पाद मारूं तो पूछे निकाल लूं। ए, क्या हो रहा है? पानी में पाद मारू? हाँ, इतना भी बड़ा वीर है? हाँ। चलो ठीक, अगर वीर हो तो तत्काल युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। हम कल लागती हूँ डेरान ना ये तनको। मैं डरने वाला राजा नहीं हूँ। अब है डर रही हो महाराज? ओ महाराज, क्या है रे? इनसे मिलो। कौन है? इस राज को हमारे हवाले कर दे। ये तो कदम नहीं हो सकता है। अगर हमारे हवाले नहीं करोगे तो फिर हमसे युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। अवश्य युद्ध करूंगा, लेकिन अपनी मैं राज
कदम नहीं छोड़ सकता हूँ। तो फिर हमसे युद्ध करो, हमसे युद्ध करना होगा। तो सुनो महसर, हर की मेरी पैरों की आहट से और भारी पहाड़ हिल जाते हैं। पैरों की आहट से सब जीव जंतु भज जाते हैं। अरे मेरी पैरों की ठोकर से भारी पहाड़ हिल जाते हैं। अरे मेरी पैरों की ठोकर से पहाड़ हिल जाते हैं। मेरी रात छोड़ करके बना वापस चले जाओ। मैं डरने वाला नहीं हूँ। आज से तत्काल में युद्ध करूंगा। तो फिर भुजाओं में बल है तो आओ, हमसे युद्ध करो। अवश्य युद्ध करूंगा। सब तैयार हो जा। जय शंकर। यह क्या? ये तो राजा ने मेरा अस्त्र काट दिया, लेकिन चलो कोई बात नहीं। मैं अब इससे मल्ल युद्ध करूंगा। सब तैयार हो जाओ। ओ महाराज, क्या है? क्या का बात कहो यार। बोल। लाओ यह की दाढ़ी हम नोच ली। क्या करेगा? लाओ ने कहते आप गुब्बारा ले आए। उठाओ से और किसी झाड़ी गुफा में फेंक दो। चलो अब दूसरी राज की तरफ चलते हैं। हाँ महाराज। द्वारपाल, ये क्या मेरी भुजाओं की ताकत दौड़ पड़ रही है? महाराज, ओ महाराज, क्यों भगा तू? बोल। तुम्हारी खजली शांत नहीं है। इन भुजाओं की ताकत और भी बढ़ रही है। कोई युद्ध करने वाला बताओ। हाँ महाराज, कोई राजा तो बचे नहीं है। सारे भूमंडल पर मैंने पराजित कर चुका हूँ। अब मेरी खुजलाहट कैसे शांत हो? यहाँ तक अमृतलाल दादा हुआ और हमारा तुम्हारा अधीन हो गया। अब वो कुछ नहीं कही है। बोल, ये खुजलाहट कैसे शांत अब ऐसे करती हूँ महाराज, चलो जंगल लंग चला जाए। जंगल में क्या करेगा? हुआ जानवर मारा जाए। ठीक कहता है। जंगलों में तो एक विशाल जानवर, हाँ। जैसे हाथी, चीता, शेर, भालू, विशाल जानवर से युद्ध करके इन भुजाओं की खुजलाहट शांत करूंगा। चलो आगे बढ़। महाराज महाराज, मारो 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 महाराज, मारो मारो। क्या है रे? चौकड़ा जा, चौकड़ा। ये कोई विशाल जानवर है? यू जानवर नहीं है। मैंने कहा था विशाल जानवर, जैसे हाथी, चीता, शेर, भालू, ऐसे जानवर हो तो मुझे बताओ। हम
कहे चौकड़ा मारेंगे तुम्हारी खजली शांति हो हट, जाए। चल आगे बढ़। आओ अब तो विशाल जंगल आ चुका है, हाँ जंगल है आज जो सावधानी से रहना, हाँ, अन्यथा विशाल काय वाले जानवर तुझे खा भी सकते हैं। यह बात सही है महाराज। चलो आओ महाराज आओ। आगे बढ़। आओ देख सामने भालू सो रहा है। मैं क्या कर रहे? बहुत ही विशाल भालू है, परंतु भालू से क्यों भय खाता है? महाराज भाग चलो न खाई जाइए। भालू को मारना बहुत ही आसान होता है। हाँ आसान हो हाँ, कैसे? क्योंकि भालू होता है नकलची। भाई तुम्हारे हाथ में एक लाठी है, हाँ एक लाठी से पकड़ा दो, हाँ बस यूं ही पकड़े रहेगा, जान से मार दो। अच्छा और अगर तू नाचेगा तो वो भी नाचेगा। अगर हम नाची तो यह नाची। ये सब कुछ कर सकता है, अच्छा वो केवल नकल करता है। इसलिए इसे जगाओ, पहले इसका नृत्य देखो, तत्पश्चात हम इसे युद्ध करेंगे। तो महाराज जी एक विनती है तुमसे। क्या बनते हैं? इका मारियो ना, क्यों? इका हम जगाए लिया भाई सिखाए लिया ओ या का डुमरी ले लिया भाई और इससे बढ़िया जादू करा चल ठीक है, तू इसे जगा और इसको अपने बस में कर ले, मैं खड़ा देख रहा हूँ। ठीक महाराज। जितना कही रहलो इतना कही रहा भालू बेटा। स्वागत रहो। कुछ खावा के पाए हो कि नहीं? भालू बेटा तुम्हार बिहार होई कब? कभी आओ हुआ है कमा मोटी है बता। अच्छा यू कहिला लड़का बच्चा हुई के कैसे लड़का देखो है दुई है तीन है कई 12 है लड़का तो लड़कन पूरी मिलाई करनी तैयार के है सारे चलाते हैं मनती है तुम कहा संगई काजी बोली थी अरे भालू बेटा नाच पावती हो तुम नहीं ना सिखाई जाओ ऐसी देखा मेरे नाच 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 भालू नाच
तो भालू हमारे भाई को खा रहा, हम इसे अवश्य मारेंगे। मैंने तुझे समझाया था ये नकलची होता है और नकल करते करते वार भी कर सकता है। यार महाराज तुम बहुत बड़े गद्दार हो भाई। क्यों रे? हम कहते घुराइत रहा तुम सुनता ही नहीं रहो। भालू हमारा काम बनाया जा रहा है। और आप हैं श्रीमान अभिषेक शुक्ला गोड़वा की तरफ से जन सेवा एवं गौ रक्षा की तरफ से इनके करकमलों द्वारा 10 रुपए का पुरस्कार पार्टी की तरफ से कोट से धन्यवाद। द्वारपाल उठाओ इसे। रुक जाओ पहले हम चेक करेंगे। क्या चेक करेगा? क्या देख रहा है? बहुत अनर्थ होगा महाराज। क्या रे? तो भालू बुढ़वा रहा। भालू बूढ़ा था, तूने कैसे पहचान लिया? क्या महिमा आता नहीं है आपको? बच्चा तो भी हो सकता है, हाँ? हाँ, बच्चों भी हो सकता भी दांत न जमे हो। यह बात सही है। तो तूने बूढ़ा कैसे कह दिया? कोई मरी गवा दुनियादारी तो कहाँ मतलब चल उठाओ इसे और ले जाओ। हम महाराज देखा उठाई भी नहीं। इसे मार्ग पे हटाओ। महाराज क्या है? अब चलो और आगे चलो जंगल। आगे बढ़कर देखते कौन सा जानवर है। लेकिन है हमारी बात ध्यान से सुन लो भाई। क्या बात? जैसा हम घरे में कैसा हाँ का बाबा का परी। तत्काल मैं आ जाऊंगा। वो क्यों भय खाता है? महाराज मारो 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 महाराज मारो। वादे छिपकली वादे छिपकली जा। छिपकली कोई विशाल जानवर है? मोर कहने का मैं छिपकली मारने आया हूं। मैंने कहा विशाल जानवर जैसे हाथी, शेर, चीता, भालू। चल आगे बढ़कर देख। महाराज इन्हें पकड़ो पकड़ो पकड़ो। शेर से खा जा। द्वारपाल इसे भी मार दिया। इसे देख बच्चा की बूढ़ा है। क्या देखता रे? यार महाराज अब क्या बहुत गड़बड़ हुई का। क्या हो गया? या मतिया ही यार। अरे मदिया है तो क्या हुआ?
अगर तुझे खा जाती तो क्या होता? काफी नहीं रहा यहाँ तो कैसे जान गया? यहाँ के संग में तू मर गए। तो तू कैसे समझ गया गाभिन थी? देख देखो इसका। इसका पेट फूल रहा है। हाँ। इसे उठाओ, फेंक दो किसी गड्ढे में।